নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। हम लोग स्कंद 4 अध्याय 23 श्लोक संख्या 19 से 26 तक पाठ करेंगे। आज श्लोक संख्या 19। अर्चिना महाराज्ञी तत्पत्ने अनुगता वनम सुकुमारे तदहा च यत् पदभ्यां स्पर्शनं भुवा अनुवाद। पृथु की पत्नी महारानी अर्ची अपने पति के साथ वन को गई थी। महारानी होने के कारण उनका शरीर अत्यंत कोमल था। यद्यपि वे वन में रहने के योग्य न थी, किंतु उन्होंने स्वेच्छा से अपने चरण कमलों से पृथ्वी का स्पर्श किया। महाराज पृथु की पत्नी महारानी और राजा की पुत्री भी थी, अतः उन्होंने पृथ्वी पर चलने का अनुभव न था, क्योंकि महारानियां महलों के बाहर निकलती ही नहीं थी। वे जंगलों में तो गई ही नहीं थी और न ही सुनसान में रहने की कठिनाई का अनुभव किया था। वैदिक सभ्यता में महारानियों द्वारा ऐसे त्याग एवं पति के प्रति निष्ठा को सैकड़ों उदाहरण मिलते हैं। जब भगवान श्री रामचंद्र वन को गए तो लक्ष्मी स्वरूपा माता सीता भी पति के साथ साथ गई। भगवान श्री रामचंद्र अपने पिता महाराज दशरथ के आज्ञा पालन हेतु वन गए थे, किंतु माता सीता को ऐसा कोई आदेश नहीं था। फिर भी उन्होंने स्वेच्छा से अपने पति के मार्ग के अनुसरण किया। इसी प्रकार राजा धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी भी अपने पति के साथ वन गई। पृथु भगवान श्री रामचंद्र तथा धृतराष्ट्र जैसे महापुरुषों की पत्नियां होने के कारण वे सभी आदर्श पवित्रता पतिव्रता स्त्रियां थी। ऐसी महारानियां ने भी सामान्य लोगों को यह दिखाकर कि किस प्रकार पतिव्रता बनकर जीवन की प्रत्येक परिस्थितियों में पति का अनुगमन करना चाहिए, शिक्षाएं दी है। यदि पति राजा होता है तो उसके पार्श्व में महारानी की तरह बैठती है, और जब वह वन को जाता है तो वे उसके अनुगमन करती है, भले ही वन में उन्हें कितने ही कष्ट क्यों न सहने पड़े। इसलिए यहाँ यह कहा गया है अदत्त हरहा कि यद्यपि वे अपने पांव भूमि पर नहीं रखना चाहती थी, तो भी जब वे अपने पति के साथ वन को गई तो उन्होंने सारे कष्ट अंगीकार किए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक 20। अतीव भर्तु व्रत धर्म निष्ठया देह यात्रया नाविन्दताति परिकर्षितापि सा प्रेयस्करस्पर्श न मान्निवृत अनुवाद। यद्यपि महारानी अर्ची ऐसे कष्टों को सहने की अभ्यस्त न थी, तो भी वन में रहने की अनुष्ठान आदि में उन्होंने ऋषियों की तरह अपने पति का साथ दिया। वे भूमि पर शयन करती और केवल फल फूल और पत्तियां खाती। चूंकि वे इन कार्यों के लिए उपयुक्त न थी, अतः वे अत्यंत दुर्बल हो गई।
फिर भी अपने पति की सेवा करने से उन्हें जो आनंद प्राप्त होता था, उसके कारण उन्हें किसी कष्ट का अनुभव नहीं होता था। तात्पर्य पढ़। भारतुव्रता धर्म निष्ठाया शब्द सूचित करते हैं कि स्त्रियों का धर्म है कि सभी परिस्थितियों में पति की सेवा करे। वैदिक सभ्यता में जीवन के प्रारंभ से ही मनुष्य को ब्रह्मचारी, फिर आदर्श गृहस्थ, तब वानप्रस्थ और अंत में सन्यासी बनने की शिक्षा दी जाती है, और स्त्री को सभी परिस्थितियों में पति का अनुगमन करने की शिक्षा दी जाती है। ब्रह्मचार्य अवस्था के बाद मनुष्य गृहस्थ जीवन अपनाता है। स्त्री को भी माता पिता द्वारा शिक्षा दी जाती है कि वह पतिव्रता पत्नी बने। इस प्रकार जब लड़की तथा लड़के का मिलाप किया जाता है तो दोनों को उच्च उद्देश्य के लिए जीवन अर्पित करने की शिक्षा दी जाती है। लड़के को शिक्षा दी जाती है कि वह जीवन के इस उच्च उद्देश्य के लिए अपना कर्तव्य निभाए, और लड़की को प्रशिक्षण दिया जाता है कि वह पति का अनुगमन करे। पतिव्रता स्त्री का यह कर्तव्य है कि गृहस्थ जीवन में वह अपने पति को सभी प्रकार से प्रसन्न रखे, और जब पति पारिवारिक जीवन में निवृत्त हो तो वह बन जाए और वानप्रस्थ जीवन या वनवासी जीवन बिताए। उस समय पत्नी को अपने पति के साथ रहकर उसकी वैसे ही देखभाल करनी चाहिए जैसे कि गृहस्थ जीवन में करती थी। किंतु जब पति संन्यास ग्रहण करे तो पत्नी को घर लौटकर साध्वी बनकर अपने बच्चों तथा पुत्र वधू के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए, और उन्हें देखना चाहिए कि किस प्रकार तपस्वी जीवन बिताया जाए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया तो उनकी पत्नी विष्णु प्रिया देवी ने भी अपने पति के गृह त्याग के कारण तपस्वी जीवन बिताने का व्रत ले लिया। यद्यपि उनकी आयु केवल 16 वर्ष की थी। माला जपती और एक माला पूरी करने के पश्चात चावल का एक दाना एकत्र करती। इस प्रकार वे जितनी माला फेरती उतने ही चावल एकत्र करती, तब उन्हें पकाती और प्रसाद ग्रहण करती। इसे तपस्या कहते हैं। आज भी भारत में विधवाएं तथा वे स्त्रियां जिनके पति संन्यास ग्रहण कर लेते हैं, अपने बच्चों के साथ रहते हुए भी तपस्या के नियमों का पालन करती है। महाराज पृथु की पत्नी अर्ची पत्नी का धर्म निभाने हेतु दृढ़ संकल्पित थी। जब उनके पति वन में थे तो वे केवल फल तथा पत्तियां खाती और भूमि पर लेटती थी। चूंकि स्त्री का शरीर पुरुष की अपेक्षा अधिक सुकोमल होता है, अतः रानी अर्ची अत्यंत दुर्बल परिकार्षित हो गई। जब कोई तपस्या करता है तो उसका शरीर प्रायः दुर्बल हो जाता है। आध्यात्मिक जीवन में मोटा होना कोई अच्छी योग्यता नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में लगे रहने से शरीर की सुविधाएं, खाना, सोना, संभोग इत्यादि न्यूनतम हो जाती है। जंगल में विधि विधानों के अनुसार रहने से अत्यंत दुर्बल हो जाने पर भी रानी अर्ची अप्रसन्न न थी, क्योंकि उन्हें अपने महान पति की सेवा का सुअवसर मिल रहा था। हरे कृष्ण। किसी का कोई क्वेश्चन है? पत्नी का धर्म है क्या क्या, यही बताया गया है। इसमें किसी को क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत इजी ढंग से पत्नी का कर्तव्य बताया गया। श्लोक 21। देहम विपन्ना खिल चेतनादिकम पृथिव्या दैतस्य चात्मनः आलक्ष्य किंचित् विलप्य सा सती चिताम् आरोपयत् अदृशान्मुनि।
अनुवाद। जब महारानी आरती ने अपने पति को, जो उनके प्रति तथा पृथ्वी के प्रति अत्यंत दयालु थे, जीवन के लक्षणों से रहित देखा, तो उन्होंने थोड़ा विलाप किया और फिर पर्वत की चोटी पर चिता बनाकर अपने पति के शरीर को उस पर रख दिया। क्या इसका मतलब माता जी नहीं समझी? जीवन के लक्षण मतलब वो नहीं रह गए, तब वो क्या की, उन्होंने थोड़ा विलाप किया और पर्वत की चोटी पर चिता बना दी तो जब और अपने वो नहीं रहे तब हाँ, तो लिखा है जीवन के लक्षणों से रहित देखा। और अपने पति को भी मैंने जीते जी चिता पे रख दिया और अपने भी। जीते जी नहीं, जीवन के लक्षणों से रहित देखा, मतलब नहीं रहे वो। अब यहाँ पे मतलब वो उनका प्राण नहीं रहा, जीवन नहीं रहा। हाँ, जीवन नहीं रहा, जीवन के लक्षणों से रहित देखा, तो उन्होंने थोड़ा विलाप किया। अब फिर पर्वत की चोटी पर चिता बनाकर अपने पति को शरीर पर रख दिया। माता जी जब वो भगवत धाम चले गए तब उसके बाद ना माता जी, भगवत धाम चले गए तो उसके बाद उनका शरीर। हाँ, वो तो उनका आत्मा भगवत धाम चला गया, शरीर तो नहीं जाएगा ना। हाँ नहीं वही चीज। तात्पर्य यह देखकर कि उनके पति में जीवन के सभी लक्षण अदृश्य हो चुके हैं, महारानी ने थोड़े देर तक विलाप किया। किंचित का अर्थ है कुछ समय के लिए। महारानी भलीभांति जानती थी कि उनके पति मरे नहीं थे। देखिए लिखा हुआ मरे नहीं थे। हाँ, भले ये आत्मा कभी मरती है? आत्मा तो कभी मरती नहीं ना, वही लिखा हुआ है। नहीं माता जी, लिखा देखिए ना आगे लिखा हुआ है, भले ही जीवन के लक्षण गति बुद्धि तथा इंद्रिय बोध बंद हो चुके थे, जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता 2.13 में कहा गया है। हाँ। देहिनो स्मृता देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर परवर्ती धीरस्त्रे न मोहति। जिस प्रकार इस शरीर में देहधारी आत्मा निरंतर बचपन से युवावस्था और फिर वृद्धावस्था हो जाता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। देखिए लिखा है ना कि आत्मा चला गया दूसरे शरीर में, और लेकिन वो नहीं रहे। वो तो पति को आत्मा मान रही थी ना, वो पति को शरीर नहीं मान रही थी, इसलिए लिखा हुआ कि उनके पति मरे नहीं। ठीक है। स्वरूप सिद्ध भक्ति कभी ऐसे परिवर्तन से मोहग्रस्त नहीं होता। जब जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होता है, जिसे सामान्य रूप से मृत्यु कहते हैं, तो बुद्धिमान मनुष्य कभी विलाप नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि जीव मरा नहीं, केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित हुआ है। महारानी को अपने पति के शव के साथ वन में अकेला होने के कारण भयभीत होना चाहिए था, किंतु महान पुरुष की महान पत्नी होने के कारण वह क्षण भर तक रोई और तुरंत समझ गई कि उन्हें अनेक कार्य करने हैं। अतः विलाप में अपना समय ना गंवा करके उन्होंने पर्वत की चोटी पर तुरंत एक चिता तैयार की और उस पर अपने पति के शरीर को जलने हेतु रख दिया। महाराज पृथु को यहाँ दैत्य कहा गया है, क्योंकि वे न केवल इस पृथ्वी के राजा थे, वरन अपनी संतान के समान पृथ्वी की रक्षा करते थे। इसी प्रकार वे अपनी पत्नी की भी रक्षा करते थे। राजा का कर्तव्य होता है कि हर एक को विशेष रूप से पृथ्वी या जिस भूमि का वह शासक हो तथा प्रजा तथा परिजनों की सुरक्षा प्रदान करे। चूंकि महाराज पृथु कुशल राजा थे, अतः उन्होंने हर एक की सुरक्षा प्रदान की, इसलिए उन्हें यहाँ पर दैत्य कहा गया है। हरे कृष्ण। समझ में आ गया सबको कि किसी का कोई क्वेश्चन है? शब्दार्थ में दैत्य का अर्थ दिया है दयालु। हाँ, तो दयालु थे तभी तो लिखा हुआ है, क्योंकि वह पृथ्वी के राजा नहीं थे, अपने संतान के समान पृथ्वी के लिए दयालु थे, पत्नी के प्रति दयालु थे, प्रजा के प्रति दयालु होने से तो नहीं होता माता जी, दया मतलब दायित्वपूर्ण भी होना चाहिए।
नहीं तो वो तो दायित्वपूर्ण भी थे, दयालु भी थे, दोनों थे। हाँ हर एक को सुरक्षा प्रदान करते थे ना, लिखा तो है। श्लोका 22। विधाय कृत्यम् आर्हधनी जलाप्लुता विधाय दत्योदकम् पृथ्वी उदार कर्मण कर्मणा नत्वा दिविस्तांस्ति दशांस्ति परित्य विवेश वैनी ध्यायति भर्तुपादो अनुवाद। इसके पश्चात महारानी ने आवश्यक दाह कर्म किए और जल की अंजलि दी। फिर नदी में स्नान करके उन्होंने आकाश स्थित विभिन्न लोकों के विभिन्न देवताओं को नमस्कार किया। तब अग्नि की प्रदक्षिणा की और अपने पति के चरण कमलों का ध्यान करते हुए उन्होंने अग्नि की लपटों में प्रवेश किया। तब वो भी सती हो गई उनके साथ, अपने पति के साथ। तात्पर्य, अपने मृत पति के चिता की लपटों में सती पत्नी का प्रवेश सगमन अर्थात पति के साथ मृत्यु को स्वीकार करना कहलाता है। सगमन की वैदिक सभ्यता में यह प्रथा अनंत काल से चली आ रही है। यहाँ तक कि भारत में अंग्रेजी राज्यकाल में भी इसकी कठोरता से पालन होता रहा है, किंतु धीरे धीरे इसका ह्रास होता गया। यहाँ तक कि जब पत्नी अपने मृत पति के साथ अग्नि में प्रवेश करने का साहस न करती तो भी उसके संबंधी उसे अग्नि में झोंकने लगे। इस तरह इस प्रथा को बंद करना पड़ा, किंतु आज भी ऐसे छिटपुट कांड होते हैं जहां पत्नी स्वेच्छा से अपने पति के साथ अग्नि में भस्म हो जाती है। 1940 ईस्वी के बाद भी हमने एक ऐसे किस्सों के विषय में जाना है जिसमें सती पत्नी ने इस प्रकार से मृत्यु को स्वीकार किया। कौन थी माता जी? शायद ये राजा राममोहन राय के समय में सती प्रथा था ना। किसके उन्होंने राज्य तो बंद किया था, राजा राममोहन राय बंद किए थे, वो बंद किए थे। हाँ वो बंद किए थे, वही बोल रहे थे उनके ये में था। तो वो राजा राममोहन राय 1940 तो बहुत दिन का बात नहीं है। प्रभुपाद जी देखे हैं, लिखे हैं 1940 ईस्वी का। हमने भी सती प्रथा देखा। आजादी के पहले का है, आजादी के पहले 47 में आजादी मिला, 40 का मतलब। राजस्थान में माता जी होता था, राजस्थान में होता था इसके पहले वाले आजादी के पहले जोर जबरदस्ती भी वो लोग को माने आदमी में हाँ, तो वही तो लिखा तो है कि जो लोग नहीं जाती थी, साहस नहीं करती थी, उसके संबंधी से अग्नि में झोंक देते। तो जोर जबरदस्ती होने लगा बोल के राजा राममोहन राय ये प्रथा को बंद किया। वो प्रथा बंद करने के बाद भी माता जी राजस्थान में ऐसा अभी तक चलता था माने आजादी से। हो सकता है। श्लोका 23। विलोक्या अनुगतां साध्वीं ऋतुं वीरवरं पतिं तुष्टु वरदा देवदेव देव पत्नी सहस्र अनुवाद। महान राजा पृथु की पतिव्रता पत्नी अर्ची के इस वीरतापूर्ण कार्य को देखकर हजारों देव पत्नियां ने प्रसन्न होकर अपने पत्नियों सहित रानी की स्तुति की। श्लोका 24। कुर्वत्य कुसुमासारं
पूर्वत पुष्पासनं तस्मिन् मन्दरसानुनि मंदरसर्मुनि नदस्तु अमरतुर्येषु नदसो अमृतेषु गृह्णन्ति स्म परस्परम् परस्परम्। अनुवाद। उस समय देवता मंदार पर्वत की चोटी पर आसीन थे। उनकी पत्नियां चिता की अग्नि पर फूलों की वर्षा करने लगी और एक दूसरे से इस प्रकार बातें करने लगी। देव्य ऊचु, देव्य ऊचु मतलब हो गई देवता लोग की पत्नी, देवी लोग। अहो ये वधूर्धन्या या चैवं भूभुजां पतिं सर्वात्मना पतिं वेजे यज्ञेशं श्री वधूर्यु अनुवाद। देवताओं की पत्नियों ने कहा, महारानी अर्ची धन्य है। हम देख रहे हैं कि महान राजेश्वर पृथ्वी की इस महारानी ने अपने पति की अपने मन, वाणी तथा शरीर से उसी प्रकार सेवा की है जिस प्रकार ऐश्वर्या की देवी लक्ष्मी भगवान यज्ञेश अथवा विष्णु की सेवा करती है। तात्पर्य। इस श्लोका में यज्ञेश श्री वृद्धा शब्द सूचित करते हैं कि महारानी अर्ची ने अपने पति की सेवा उसी प्रकार से की जिस तरह ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु की सेवा करती है। हम इस संसार के इतिहास में भी देख सकते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण, जो परम श्री विष्णु है, द्वारका में राज कर रहे थे, तो श्री कृष्ण की पटरानी रुक्मिणी अपने हाथों से श्री भगवान की सेवा करती थी। यद्यपि उनकी सहायता के लिए हजारों दासियां उपस्थित रहती थी। इसी प्रकार वैकुंठ लोक में लक्ष्मी स्वयं नारायण की सेवा करती है। यद्यपि श्री भगवान की सेवा के लिए हजारों भक्त उद्यत रहते हैं। देवताओं की पत्नियां भी ऐसा ही करती है। वह पुराने जमाने के सारे मनुष्य की पत्नियां भी ऐसा करती थी। वैदिक सभ्यता में स्त्री तथा पुरुष मानव निर्मित विवाह विच्छेद जैसे कानून से विलग नहीं होते थे। हमें मानव समाज में पारिवारिक जीवन बनाए रखने की आवश्यकता को समझना चाहिए और विवाह विच्छेद के इस कृत्रिम कानून का सदा के लिए उन्मूलन कर देना चाहिए। पति तथा पत्नी को कृष्ण भक्ति करनी चाहिए और लक्ष्मी नारायण तथा कृष्ण रुक्मिणी का अनुकरण करना चाहिए। इस प्रकार संसार में शांति सामंजस्य स्थापित हो सकता है। हरे कृष्ण। तो पहले के जमाने में ये विच्छेद मतलब तलाक, जो आजकल तलाक हो रहा है, वही विवाह विच्छेद होता था। होने बहुत ज्यादा हो रहा है अभी, पहले नहीं होता था ऐसा। तो वही कह रहे हैं कि पति पत्नी को कृष्ण भक्ति करनी चाहिए और कृष्ण रुक्मिणी और लक्ष्मी नारायण का अनुकरण करना चाहिए हमें। आज का अंतिम श्लोक 26। सहसाम नूनम व्रजति ऊर्ध्व अनुवर्णं पतिं सति पश्यतास्मन् अतीत्य अर्ची दुर्भाव्येन कर्मणा अनुवाद। देवों की पत्नियों ने आगे कहा, जरा देखो तो कि वह सती नारी अर्ची
किस प्रकार अपने अचिंतित पुण्य कर्मों के हरे प्रभाव से कृष्णा। रेखा माता जी म्यूट कर लीजिए, आवाज गूंज रहा है। देवों की पत्नियों ने आगे कहा, जरा देखो तो कि वह सती नारी अर्ची किस प्रकार अपने अचिंतित पुण्य कर्मों के प्रभाव से अब भी अपने पति का अनुगमन करती हुई ऊपर की ओर, जहां तक हम देख सकती है, चली जा रही है। तात्पर्य, महाराज पृथु का विमान तथा महारानी अर्ची को ले जाने वाले विमान, ये दोनों ही स्वर्ग लोक की नारियों की दृष्टि से ओझल हो रहे थे। ये नारियां आश्चर्यचकित थी कि किस प्रकार महाराज पृथु तथा उनकी पत्नी को इतना सम्मानित पद प्राप्त हुआ है। यद्यपि वह उच्च लोक के निवासियों की पत्नियां थी और महाराज पृथु निम्न लोक पृथ्वी के निवासी थे, किंतु राजा अपनी पत्नी समेत देवलोक को पार करके उससे भी ऊपर बैकुंठ लोक को जा रहे थे, जहां ऊर्ध्वम ऊपर की ओर शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो नारियां बातें कर रही थी वे चंद्रमा सूर्य से लेके ब्रह्मलोक या सर्वोच्च लोक की थी। ब्रह्मलोक के ऊपर दिव्य आकाश है और उस दिव्य आकाश में असंख्य बैकुंठ गरा है। अतः ऊर्ध्वम शब्द सूचित करता है कि बैकुंठ गरा इन भौतिक ग्रहों से परे या ऊपर है, और महाराज पृथु तथा उनकी पत्नी आर्ची उन्हीं बैकुंठ लोकों को जा रहे थे। इससे यह भी सूचित होता है कि जब महाराज पृथु तथा उनकी पत्नी अर्ची अपना अपना भौतिक शरीर अग्नि में छोड़ते ही उन्होंने तुरंत अपने आध्यात्मिक शरीर का विकास कर लिया और दिव्य विमानों में बैठ गए, जो भौतिक तत्व को पार करके आध्यात्मिक आकाश में पहुंच सकते थे। हरे कृष्णा माता जी। माता बोलिए। जी, तो पृथु महाराज तो पहले ही चले गए थे ना माता जी, तो फिर यहाँ पे ऐसे क्यों लिखा है माता जी कि मतलब साथ में गए थे दोनों जन, विमान साथ में गया था? हम पहले चले गए थे, उनको वो अपना शरीर छोड़े तो उनको अग्नि में जो जलाए उसी अग्नि में तो खुद भी गई ना। दोनों हाँ। साथ। अच्छा। वे पृथक पृथक विमानों में आरूढ़ थे, अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उनके शरीर चिता में भस्म हो जाने पर भी वे पृथक पृथक व्यक्ति बने रहे। दूसरे शब्दों में उन्होंने कभी अपना पहचान नहीं खोई, अर्थात शून्य नहीं हुए, जैसा कि निर्विशेषवादी कल्पना करते हैं। स्वर्ग की नारियां ऊपर तथा नीचे दोनों ओर देखने में सक्षम थी। जब वह नीचे देख रही थी तो उन्हें पृथु का शरीर भस्म होते और अर्ची को चिता में प्रविष्ट होते देखा, और जब वह ऊपर देख रही थी तो उन्हें दिखा कि वह दोनों अलग अलग विमानों में किस तरह बैकुंठ लोक को जा रहे हैं। यह सब दुर्विभाव्यन कर्मना अर्थात अचिंत्य कर्म द्वारा संभव है। महाराज पृथु शुद्ध भक्त थे और उनकी पत्नी रानी अर्ची केवल अपने पति का अनुगमन कर रही थी। फलतः वे दोनों शुद्ध भक्त माने जा सकते हैं, जिससे वे अचिंत्य कर्म करने में सक्षम थे। ऐसे कर्म सामान्य व्यक्ति द्वारा संभव नहीं है। सचमुच ही सामान्य पुरुषों के लिए भक्ति करना ही सरल नहीं है, ना ही सामान्य स्त्रियां पतिव्रते धर्म का निर्वाह करके सभी प्रकार से अपने पत्नियों का साथ दे सकती है। स्त्री को उच्च योग्यता प्राप्त करने की उतनी आवश्यकता नहीं है जितने की अपने भक्त पति के चरण चिन्हों पर चलने की है। पति भक्त होना चाहिए, तभी पति तथा पत्नी दोनों मोक्ष प्राप्त करते हैं और वैकुंठ लोक को जाते हैं। यह महाराज पृथु तथा उनकी पत्नी के अचिंत्य कर्मों द्वारा प्रत्यक्ष है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अचिंत्य कर्म उन लोग का था, जिसका चिंतन ही नहीं किया जा सकता। हम लोग क्या सोच सकते हैं उन लोग के कर्म के बारे में? लिखा उन लोग का कर्म ही अचिंत्य था। तो पति पत्नी दोनों मोक्ष प्राप्त करते हैं। भक्त के पति के चरण चिन्हों पे चलना चाहिए। तो कोई भी हम लोग को उतना पूजा करना, उतना भक्ति करना कोई जरूरी नहीं है। यही हम लोग कर ले, उच्च योग्यता की आवश्यकता ही नहीं है।
तो हम भक्तपति के चरण चिन्ह पर चलने से ही दोनों लोग को मोक्ष हो जाएगा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री जय प्रभुपाद जय की जय जय।